तो जय हिंद फ्रेंड्स, आज लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर 2 जिसमें हम वेक्टर कैलकुलस को ख़त्म कर दिए हैं। अपनी ओर से ख़त्म तो नहीं होने वाला था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ था ना उसको ख़त्म कर दिए हैं। आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे, ठीक है ना। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें जो पहला टॉपिक होगा ना, इस टॉपिक का क्या नाम हो जाएगा, जो फाउंडेशन ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूटिलिटी बात करेंगे। यानी आप लोगों का क्या हिंदी में बात करें तो क्या हो जाएगा, तो तरंग कण डेप्थ का आधार। यानी ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, यानी जैसे लाइट हो गया, जितने भी चीज़ है ना, सब में अपने आप में क्या होता है, तरंग और आपका कण दोनों सिद्धांत होता है। यानी पार्टिकल और वेव नेचर का दोनों होता है। इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ना, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा वेव के बारे में जान लेते हैं। 5 मिनट वेव के बारे में जानेंगे, उसके बाद ही कुछ और आगे स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है ना। तब पहले हम बात करते हैं वेव। देखिए फ्रेंड्स, वेव के बारे में बात करते हैं ना, वेव क्या होता है, तरंग होता है। तो देखिएगा इसमें, तो वेव जो होता है 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है मैकेनिकल वेव होता है, एक होता है आपका नॉन मैकेनिकल होता है, ठीक है ना। मैकेनिकल को हम क्या कहते हैं, हिंदी में यांत्रिक तरंग बोलते हैं, और नॉन मैकेनिकल को क्या बोलते हैं हम, अयांत्रिक तरंग बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे अयांत्रिक यानी नॉन मैकेनिकल से प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग दिए एग्जाम तो आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं ना, इसमें क्या होता है कि आप लोग इसमें आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चलेगा ये। यानी ठोस, द्रव और आप लोग का मतलब कि गैस में, तीनों में चलेगा मैकेनिकल वेव। लेकिन नॉन मैकेनिकल यानी अयांत्रिक तरंगे जो होता है ना, ये आपका निर्वात में भी चलेगा, हर जगह चलेगा। हर जगह कहने का मतलब क्या होता है, आपका हर जगह, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और चीज़ होता है, इसका जो स्पीड होता है ना, ये क्या स्पीड होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। कितना होता है, लाइट के स्पीड के बराबर होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है, जो कि लाइट का स्पीड होता है। उसी लाइट के स्पीड के बराबर है इसका भी स्पीड होता है, ठीक है। बारी बारी से बात करते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यांत्रिक तरंग होता है ना, ये निर्वात में नहीं चलेगा। निर्वात क्या होता है, तो निर्वात कहने का मतलब वैक्यूम होता है, जहाँ पे वातावरण को हटा दिया जाए, जहाँ ऑक्सीजन की मतलब कि पूर्ति न, मतलब कि खत्म हो जाए ऑक्सीजन, वहाँ पे निर्वात हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका मैकेनिकल्स में भी 2 टाइप का होता है। एक होता है अनुप्रस्थ हो जाएगा, एक होता है अनुध्रुव हो जाएगा। देखिए पहले उसको समझने के लिए ना, ये चीज़ को समझना जरूरी होता है, तभी आप थोड़ा समझ पाइएगा अच्छा से। तो यहाँ पे मैकेनिकल जो होता है ना, 2 टाइप होता है, एक अनुप्रस्थ हो जाएगा, एक अनुध्रुव हो जाएगा। तो देखिए अनुप्रस्थ में क्या होता है, तो अनुप्रस्थ में जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आप लोग देखे होंगे रस्सी, एक रस्सी ले लेते हैं, यहाँ पे रस्सी लेते हैं, ठीक है। और देखे होंगे कि रस्सी को अगर ऐसे करेंगे ना, तो कैसे हो जाएगा, ये रस्सी ऐसे उठेगा, उठता है ना, यानी लहर की तरह। पानी भी अगर देखिएगा, अगर ये पानी आता होगा, बाहर आता होगा, तो इसमें क्या लहर उठता होगा, लहर, ठीक है ना। तो ये जो लहर उठता है रस्सी में, आपका तरंग उत्पन्न होता है, वो जो एग्जाम्पल होता है आप लोगों का, वो एग्जाम्पल आप लोगों का क्या होता है, अनुप्रस्थ का होता है, यानी ट्रांसवर्स वेव का हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये रस्सी है, रस्सी उठ गया पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलेगा आपका लंबवत चलेगा, यानी आपका बोलेगा कि यांत्रिक तरंगे में, यानी आपका अनुप्रस्थ जो है ना, ये तरंग कैसे चलती हैं, तो लंबवत चलती हैं, यानी प्रीपेंडिकुलर चलती हैं, यानी एक दूसरे के प्रीपेंडिकुलर। जैसे ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, यानी जो आपका जो लहर होता है ना, उठेगा डाउन अप डाउन, तो 90 डिग्री पे चलता है। प्रीपेंडिकुलर बोलते हैं उसको, लंबवत बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये जो उठेगा ना, इसको हम क्या कहेंगे, एक कहेंगे, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको हम आयाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयाम, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी जो होती है ना, यहाँ से दूरी होता है जो, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्ट बोलते हैं, इसको हम गर्त बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ, इसको लेमडा बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं चीज़ को, लेकिन हम थोड़ा समझा दी हैं इस चीज़ को लेकर के। लेकिन अब बात करते हैं, यह अनुप्रस्थ तो खत्म हो गया, जिसमें आप लोगों का रस्सी में लहर उठना और पानी में लहर उठना जो होता है, एग्जाम्पल आप लोगों का अनुप्रस्थ का। अब देखिए हम बात करते हैं अब अनुध्रुव तरंग के बारे में, यानी लैटिट्यूडनल जो वेव होता है उसके बारे में। देखिए इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल मान लीजिए कि साउंड होता है। साउंड क्या होता है, साउंड, तो साउंड जो ध्वनि होता है ना, अनुध्रुव होता है।
इसमें सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। यानी आप अगर जैसे सॉलिड में कैसे साउंड चलेगा, जैसे लोहा लेते हैं, लोहा को हथौड़ा से पीटिएगा, साउंड देगा ना, तो वो होता है आपका सॉलिड में, मतलब कि ठोस में साउंड चल रहा है। उसके बाद में पानी में, समुद्र के किनारे जाइए, हलो बोलिए तो बहुत दूर तक हलो सुनाई देगा। यानी पानी के सतह पे भी, लिक्विड में भी आपका आवाज़ चलता है। ये भी क्लियर। आप अभी बोल रहे हैं हम, तो यहाँ पे हवा में ही चल रहा है, तो गैस में भी चलता है। तो जो आपका अनुध्र्व होता है ना, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चलता है। लेकिन अनुप्रास जो होता है ना, ये आपका सॉलिड में और आपका लिक्विड में चलता है। ठीक है, ये हो गया आपका दोनों खत्म। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नॉन मैकेनिकल के बारे में। यानी नॉन मैकेनिकल यानी अयांत्रिक तरंगों के बारे में, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है, आपका एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, जो कि आपका विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है ना, ये 7 प्रकार का होता है और 7 प्रकार को देख लीजिएगा। 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से आपको अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 को देख लीजिएगा, जैसे हम बता रहे हैं ना वैसे ही पढ़िएगा इसको। जैसे RMI रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल। ठीक है ना, तो ऐसे पढ़िए क्रम में ना, तो आपको पूरा डिटेल से कवर हो जाएगा। देखिए लिख भी दिए हैं यहाँ पे, तो देखिए RMI, ठीक है ना, यानी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, उसके बाद में विजिबल किरण हो जाएगा, यूवी किरण यानी अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा, एक्सरे किरण होता है और गामा किरण होता है। इसको हिंदी में बात करें तो रेडियो को तरंग हो जाएगा। उसके बाद में माइक्रो को सूक्ष्म तरंग कहते हैं, इंफ्रारेड को हम क्या कहते हैं, औरत किरण कहते हैं, और विजिबल को दृश्य किरण कहते हैं, और यूवी किरण को यानी अल्ट्रा वायलेट को क्या कहते हैं हम, तो पैरा विद्युत कहते हैं। उसके बाद में एक्सरे हो ही जाएगा, उसके बाद में गामा किरण हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ों को मतलब 7 को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और 7 का जो आपका स्पीड होता है, स्पीड ध्यान रखिएगा। जो लाइट का स्पीड होता है वही स्पीड इस 7 का होता है। कितना लाइट का स्पीड होता है, तो ध्यान रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए कि किसका जो लेमडा होता है यानी तरंग ध्रुव होता है ज़्यादा होता है, किसका एनर्जी ज़्यादा होता है, किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, इन सारी चीज़ों को आप जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लिखने का क्रम जो है ना ऐसे ही लिखिएगा, आपको 100% एग्जाम में बेनिफिट होगा यहाँ से। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पे लिखिएगा रेडियो हो जाएगा पहले, माइक्रो हो जाएगा, इंफ्रा हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा, एक्सरे हो जाएगा और गामा किरण हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आइएगा ऊपर से नीचे की ओर, यहाँ से ऊपर से नीचे आइए। ठीक है ना, ऊपर से नीचे आइएगा ना, तो सबसे ज़्यादा आपका तरंग दैर्घ्य यानी जो वेवलेंथ होता है ना, लेमडा जो होता है, यानी जो आपका लेमडा होता है, इसको क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है ना, तरंग दैर्घ्य बोलेंगे, यानी इंग्लिश में बोलते हैं तो वेवलेंथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे। ठीक है ना, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है ना, राइटिंग वोटिंग बढ़िया नहीं है तो वैसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेवलेंथ, ये होता है तरंग दैर्घ्य। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किस में ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा जो होगा आपका ये रेडियो में होता है। किस में, रेडियो में। उससे कम किस में होगा, माइक्रो में होगा। उससे कम किस में होगा, तो आपका इंफ्रा में होगा यानी औरत किरण में हो जाएगा। उसका विजिबल में, उसके बाद में अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद में सबसे कम किस में होगा, सबसे कम बात करते हैं इसमें होगा। यानी ऊपर से नीचे की ओर आइएगा ना, तो आपका तरंग दैर्घ्य जो होता है घटेगा। तो बताइए, आपका एग्जाम्पल दे देगा आपको कि बताइए सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किस में होता है। आपको रेडियो ऑप्शन में नहीं देगा तो क्या मारिएगा, मारेंगे हम माइक्रो ऑप्शन नहीं देता है ना, तो मारेंगे हम इंफ्रा। ठीक है ना, इस क्रम को याद रखिएगा ना, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए, अब पूछेगा कि एनर्जी किस में ज़्यादा होता है, आपका भेदन क्षमता किस में ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे पूछेगा कि एनर्जी, जो आपका एनर्जी होता है सबसे अधिक जो होता है ना, किसमें होता है, गामा किरण में। तो जिसमें ज़्यादा एनर्जी होगा उसका जो भेदन क्षमता होगा वो भी ज़्यादा होगा। एनर्जी ज़्यादा होता है तो भेदन क्षमता क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसे मान लीजिए कि एक किलो का ईंटा लेते हैं और एक पाव भर का ईंटा लेते हैं। ठीक है ना, तो उस ईंट को आप मारिएगा तो छोटा ईंट है उसमें एनर्जी कम होगा, तो उसमें चोट नहीं लगेगा उससे ज़्यादातर। लेकिन 1 किलो का ईंट लीजिएगा, उसमें ज़्यादा एनर्जी होगा तो भेदन क्षमता क्या हो, पूरा भेद देगा। ठीक है ना, तो वही होता है, एनर्जी ज़्यादा होगा ना किसमें, गामा किरण में। भेदन क्षमता किस में ज़्यादा होगा, गामा किरण में। अब यहाँ से ऊपर चलिएगा ना,
तो इसका एनर्जी बढ़ेगा। केवल और केवल जो तरंग दैर्घ्य होता है ना, केवल तरंग दैर्घ्य रेडियो में ज़्यादा होगा, बाकी सारा चीज़ एनर्जी हो, फ्रीक्वेंसी हो, मतलब फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति बोलते हैं, आवृत्ति हो, भेदन क्षमता हो, सब जो होता है ना गामा किरण में होता है। किस में होता है? गामा किरण में। तो गामा किरण में एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपका भेदन क्षमता जो हो जाएगा इसी में हो जाएगा, ठीक है ना। तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, भेदन क्षमता सब किस में हो जाएगा? गामा में। गामा में ऑप्शन नहीं रहता तो क्या मारिएगा? गामा नहीं रहेगा ना, एक्स किरण। अब ऊपर जाइएगा तो बढ़ेगा, माने घटेगा। देखिए सबसे ज़्यादा इसमें उसके बाद में इसमें, उसके बाद इसमें सबसे कम किस में होगा? सबसे कम ऊपर कौन है? आपका रेडियो है, तो रेडियो में सबसे कम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे कम जो एनर्जी होगा ना, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगा, सबसे कम भेदन क्षमता होगा, इसमें रेडियो में होता है, ठीक है ना। चलिए एक और, अब यहाँ से एक रिलेशन निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ रिलेशन निकालता है कि अगर ये आपका लेमडा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होगा? जो आपका तरंग दैर्घ्य होता है वो बढ़ेगा तो आपका आवृत्ति क्या होगा? तो आवृत्ति घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? रेडियो का होता है, ठीक है ना। और सबसे कम किसका होता है? फ्रीक्वेंसी। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होता है? तो इसका ही होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है ना कि बोलेगा तरंग दैर्घ्य किस में ज़्यादा होता है, तो केवल और केवल आपको रेडियो मार के आना है। रेडियो ऑप्शन नहीं रहेगा तो माइक्रो मारिएगा, माइक्रो नहीं रहेगा तो इंफ्रा मारिएगा, ऊपर से नीचे आते जाइएगा। सबसे कम क्या हो जाएगा आपका? तो गामा किरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य हो जाता है, ठीक है। अब पूछे एनर्जी। एनर्जी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, उसके बाद में आपका भेदन क्षमता हो गया। तीनों जो होता है ना सबसे अधिक किस में होगा? तो सबसे अधिक जो होता है ना आपका सबसे नीचे होगा, गामा किरण में होगा, और सबसे ऊपर सबसे कम होगा। ये नीचे से ऊपर जाइएगा तो एनर्जी कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे कम एनर्जी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, सबसे कम भेदन क्षमता किसमें होगा? तो आपका ऊपर क्या है? रेडियो में होगा, ठीक है ना। तो यही से लेसन निकलता है कि आपका जो लेमडा होता है ना, लेमडा होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। मान लीजिए कि तरंग दैर्घ्य बढ़ाइएगा तो आपका लेमडा क्या हो जाएगा? घटेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि 5 रुपया इधर देते हैं, बढ़ा देते हैं 5 रुपया, तो 5 रुपये क्या होएगा? घटेगा। इसको बोलते हैं विकरानुपाती बोलते हैं, विकरानुपाती बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक टर्म समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स लिखा है, यहाँ पे ऐसे लिखा है, वाई लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है ना कि 5 रुपये बढ़ाएंगे इधर तो 5 रुपये इहो लेगा, 5 रुपये इधर लेंगे तो 5 रुपये वो लेगा, ठीक है ना। यानी इसको कहते हैं समानुपाती बोलते हैं। यानी एक्स समानुपाती है वाई का, इधर 5 रुपये बढ़ेगा, उधर 5 रुपये बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ बोलेगा कि जैसे एक्स हो गया, ऐसे लिख देगा 1/y लिख देगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब विकरानुपाती होता है। क्या होता है? विकरानुपाती। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो ध्यान रखिएगा कि मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? तो एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई बोलते हैं, ठीक है ना। यानी इसको 5 रुपये देंगे ना, इसका 5 रुपये घट जाएगा, ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा, ये घटेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो आपका तरंग दैर्घ्य घटेगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ाइएगा फ्रीक्वेंसी घटेगा। कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट निकल के बाहर आता है, उसको भी समझिए। तो यहाँ पे जो किरण है ना, सातों को देख लिए हैं। यहीं से आप लोग देखे होंगे कि विजिबल किरण है, दृश्य किरण है, दृश्य प्रकाश। उसमें 7 कलर होता है। कितना कलर होता है? 7 कलर, ठीक है। तो जो आपका विजिबल कलर होता है, यानी जो सूर्य का प्रकाश जो आता है ना, इधर सूर्य का प्रकाश जो आता है 7 कलर में आता है, ठीक है। तो ये 7 कलर जो होता है ना, ये क्या होता है? आप पढ़े होंगे विजियोर होता है। क्या होता है? तो VIBGYOR होता है, ठीक है ना। यानी वायलेट हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा, इंफ्रा मतलब क्या हो जाएगा? इंडिगो हो जाएगा, उसके बाद में ब्लू हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक है ना। ये सबसे ऊपर रेड होता है। क्या होता है? ये रेड हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बैगनी। क्या होता है? बैगनी होते हैं, वायलेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए किसमें अधिक
तरंगधर्म होगा, किसमें अधिक एनर्जी होगा, किसमें अधिक आपका फ्रीक्वेंसी होगा, इसको भी बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो तरंगधर्म जो होता है ना, सबसे ज़्यादा तरंगधर्म रेडियो में बताए हैं अभी फ़िलहाल में। लेकिन अगर ये यहाँ पे लाइट पूछेगा ना, मतलब कलर में पूछेगा ना, तो सबसे ज़्यादा जो तरंगधर्म होता है लाल का होता है। किस में होता है? लाल में। तो ध्यान रखिएगा कि लाल में आपका जो लेमडा होता है सबसे अधिक होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? तो इसको हम बोलते हैं तरंगधर्म बोलते हैं, ठीक है ना, तरंगधर्म बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो वेव लेंथ बोलते हैं। तो सबसे अधिक कितना होता है? इतना होता है। और कितना होता है क्वांटिटी बोलेगा ना, तो ध्यान रखिएगा ये होता है 7800 एक्सटॉन में होता है, ठीक है ना, 7800 एक्सटॉन होता है। बैगनी का कितना होता है? तो बैगनी का जो आपका लेमडा होता है, ध्यान रखिएगा कितना होता है? 3900 एक्सटॉन हो जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो बैगनी का सबसे कम तरंगधर्म हो जाएगा, सबसे अधिक तरंग किसमें हो जाएगा? तो आपका लाल में होता है, ठीक है ना। अब जैसे उसमें बताया है कि ऊपर से नीचे आइएगा तो तरंगधर्म क्या होता है? घटेगा। ऐसे घट रहा है, ठीक है। यहाँ पे 7800 घटेगा आगे 3900 में, ठीक है। तो ये आपका लेमडा जो होता है ना, तरंगधर्म जो होता है, ऊपर से नीचे आइएगा तो घटेगा, लेकिन एनर्जी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा? आपका बैगनी में होता है। किस में? बैगनी में होता है। तो बैगनी में जो होगा ना, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है ना, आपका एनर्जी हो जाएगा, सबसे इसी में हो जाएगा। तो क्या होगा ना कि जैसे ऊपर जाइएगा, सबसे ऊपर जाइएगा तो एनर्जी घटेगा, और आपका जो क्या बोलते हैं एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वो भी घटेगा, ठीक है। तो सबसे अधिक एनर्जी किस में होगा? बैगनी में होगा। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किस में होगा? बैगनी में होगा। सबसे कम तरंगधर्म किस में होगा? सबसे कम तरंगधर्म जो होगा बैगनी में ही होगा, क्योंकि सबसे अधिक तो उसमें लाल में हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि एनर्जी सबसे अधिक किस में हो जाएगा? बैगनी में हो जाएगा। किस में होगा? बैगनी में, ठीक है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स। तो इतना कंसेप्ट इसके लिए काफ़ी है, ठीक है ना। इसमें तो बहुत सारा चीज़ बताने का है, लेकिन बताएंगे नहीं यहाँ पे। चलिए चलते हैं अब हम अपने मेन टॉपिक पे, ठीक है ना, फाउंडेशन ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूटिलिटी पे चलते हैं। आशा करते हैं कि इतना समझ में आया होगा, और वो सब्सक्राइब है ना कर लीजिएगा। तो फाइनली अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जिसमें आपको क्या पढ़ना है? वेव पार्टिकल ड्यूटिलिटी पढ़ना है। इसका मतलब क्या है? ऐसा चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि तरंग के रूप में भी काम करता हो और आपका कण के रूप में भी काम करता हो, यानी आपका वेव के रूप में काम करता हो और पार्टिकल के रूप में भी काम करता हो। जैसे लाइट जो प्रकाश होता है और दोनों नेचर का होता है, ड्यूल नेचर का प्रकाश होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका क्या हो जाएगा? पार्टिकल नेचर भी हो जाता है, और ये आपका वेव नेचर भी होता है। तो जब लाइट वेव नेचर का होगा तो इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है? ध्यान रखिएगा। इसमें पढ़ेंगे हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, और उसके बाद में क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, यानी विवर्तन बोलते हैं हिंदी में। और इसको बात करते हैं तो पोलराइजेशन पढ़ेंगे, यानी ध्रुवीकरण बोलेंगे, ठीक है ना। ये तीनों को पढ़ना है। तो एक बार थोड़ा सा आपको रिव्यू देते हैं इसके बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में। व्यतिकरण जो होता है ना, देखिए क्या होता है व्यतिकरण। आप लोग जब स्नान कीजिएगा तो साबुन का जो बुलबुला होता है, तो बुलबुला में देखिएगा तो चमक आता है, यानी रंग बिरंग चमकता है, ठीक है ना। तो वह जो होता है वो आपका क्या होता है? इंटरफेरेंस ही होता है, व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है ना। ओवरलैप हो जाता है एक दूसरे पे। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाता है आप लोगों का? जैसे कि आप यहाँ पे जहाँ पानी लगा हुआ है, और पानी में क्या कीजिएगा ना कि किरोसिन तेल लीजिएगा, पेट्रोल लीजिएगा, कोई भी तेल लीजिएगा ना, उसको फेंक दीजिएगा। फेंकने के बाद में देखिएगा कि वहाँ पे क्या होगा? रंग बिरंग बिखर जाएगा, कलर दिखाई देगा। तो वो भी क्या होता है? व्यतिकरण होता है। तो व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस क्या होता है आप लोगों का? जैसे मान लीजिए कि 2 एग्जाम्पल बताए हैं कि पानी में तेल जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा? रंग बिरंग दिखाई देगा। दूसरा क्या होगा कि आपका साबुन का बुलबुला जो होता है वो कलरफुल दिखाई देता है। ये आपका यही होता है, आपका क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? जो डिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, इसको बोलते हैं विवर्तन। विवर्तन क्या होता है? विवर्तन जानते हैं क्या होता है? जैसे कि आप लोग होलोग्राम का नाम सुने हैं, होलोग्राम। अभी इसमें होगा, अभी होलोग्राम बताते हैं हम। हाँ देखिए, ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, देखिए ये चमक रहा है चीज़, ठीक है ना। ये जो बुक पे स्टिकर लगा रहता है ना, इसको हम होलोग्राम बोलते हैं। तो होलोग्राम पर देखिएगा तो यहाँ पे अभी देखिएगा तो वो चमक रहा है, स्टिकर लगा रहता है, तो वो पूरा चमकता है लाइट मारने पे, ऐसे भी चमकता है।
उसी को हम होलोग्राम कहते हैं। होलोग्राम का जो सिद्धांत होता है ना, वही होता है आप लोगों का ये विवर्तन होता है, यानी डिफ्लेक्शन कहते हैं इसको। दूसरा एग्जाम्पल बात करते हैं तो आप देखे होंगे पहले सीडी चलता था, डीवीडी चलता था, यानी कैसेट। जो कैसेट देखे हैं ना, जो गोल गोल होता था, तो कैसेट में आप लोग देखे होंगे कि उसमें कलरफुल दिखाई देता होगा, यानी पूरा रंग बिरंग का दिखाई देता था, ठीक है ना। तो वो भी क्या होता था, आपका डिफ्लेक्शन ही होता था, ठीक है ना। तो दो एग्जाम्पल इंटरफेरेंस का, दो एग्जाम्पल मतलब कि का डिफ्लेक्शन का, दोनों समझ गए होंगे आप लोग, आशा करते हैं। ध्रुवीकरण तो जानते ही हैं, ठीक है। इसके बारे में एक डिटेल चर्चा करेंगे पूरा सबके बारे में। उसके बाद में लाइट को जब हम कण के रूप में पढ़ेंगे ना, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, फोटोन के रूप में। फोटोन के रूप में यानी जो पैकेट के रूप में आता है एनर्जी, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। उसके बाद क्या होता है पीईएफ। पीईएफ क्या होता है, पीईएफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है, कैम्पटन इफेक्ट होता है, इसके बारे में ही पढ़ेंगे। यानी बोलेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि बताइए कि जो इंटरफेरेंस होता है वह लाइट का कर पार्टिकल में आता है या वेव पार्टिकल में आता है, तो बताइए। तो जो इंटरफेरेंस होता है किस में आता है, तो आपका तरंग सिद्धांत में आता है। किसमें, तरंग सिद्धांत में कौन करा जाएगा, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, उसके बाद में पोलराइजेशन होता है, ठीक है ना। व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, ध्रुवीकरण हो जाएगा। पार्टिकल में कौन कौन हो जाएगा, आपका फोटोन आ जाएगा, इसको क्वांटा बोलते हैं। उसके बाद में ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो जाएगा। उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, कैम्पटन इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम क्लास यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि अभी समय जो हो रहा है ना 7:30 बज रहा है। हमको आधा घंटा में वीडियो को अपलोड भी करना है, और यहाँ पे बैकग्राउंड जो है ना, मतलब कि यहाँ पे शांति माहौल नहीं है। आज से हम रात को ही वीडियो शूट कर लेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो रात को अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है, नहीं तो दिन में बहुत समय लग जा रहा है। तो रात को वीडियो शूट कर लेंगे, और कल आप लोगों के लिए जो क्वांटम मैकेनिक्स का 30 क्वेश्चन आप लोगों को डालेंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व मत कीजिएगा, हम खुद कराएंगे सॉल्व। पीडीएफ को टेलीग्राम में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, नहीं जुड़े होते तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब तो करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।